नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके सामने रेगुलर करा रहे आर्मी का जो पेपर होने वाला है 25 जुलाई, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप सभी लोग मेरे क्लास वीडियो को देख रहे होंगे और आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज के मॉडल पेपर तीसरे में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और इस पेपर में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप सभी प्रश्नों के नोट्स बनाएंगे और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 3। मॉडल पेपर 03 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारे सीट का पहला क्वेश्चन है वो है 1307 गुणा 1307, 1307 गुणा 1307। फिर आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन, बिल्कुल आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1307 इंटू 1307, फिर बराबर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। रखा है 16,90,349 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से जवाब कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा मैंने लिखा 1307 गुणा 1307। अब दोस्तों देखिए 1307 यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया है 1307 का होल स्क्वायर। अब आपको कैसे लिखना होगा, आपको इसको लिखना होगा 1300 प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपन आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1300 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1300 गुणा 7। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 0 का स्क्वायर होता है 40। 7 का स्क्वायर होता है 49। 13 को 7 से गुणा करेंगे, 13 सत्य होता है 91 और 91 को अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नम 18। बिल्कुल यहाँ तक आगे होगा समझ में। इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ लेते हैं तो 169 1 2 3 4 0, उसके बाद 49, उसके बाद 2 डबल 0 8 और 1। चलिए इनको जोड़ते हैं, 49 ये 2 ये 8 8 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 17,08,249। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबके ए ऑप्शन आ गया। जिन स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ गया है बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। पहला प्रश्न सभी का आंसर आ गया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। साथियों बात करेंगे प्रश्न संख्या 2, 1510 इंटू 1490। दूसरा प्रश्न है 1510 इंटू 1490 बराबर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 22,49,900। पहला ऑप्शन है 22,49,900। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 44 लाख, सॉरी दूसरा ऑप्शन दे रखा अपने पास में 4,45,700, 4,45,700। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 60,74,300,
60,74,300 और उसके बाद दे रखा आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता तो बता दीजिएगा। देखिए अपन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 1510 इंटू 1490, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है और 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे 1500 प्लस 10 और यहाँ लिखेंगे 1500 माइनस 10, क्योंकि 1500 में अगर 10 जोड़ूंगा तो 1510 हो जाएगा और 1500 में से 10 घटाऊंगा तो 1490 आएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। कपिल इधर देख लो इसका पैटर्न, ऐसे हल किया आपने? नहीं, ऐसे देखो, थोड़ा स्ट्रिक्ट पैटर्न होता है। a प्लस बी 1500 प्लस 10 1510 और 1500 माइनस 10 यानी 1490। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर होता है 225 और 0 का स्क्वायर 40 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो यहाँ अपन 100 घटा देंगे तो देखिएगा 00, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा ये 22,49,900, 22,49,900, यानी यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलो आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। उतारे सबने? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 और तीसरे का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको आता है तो जवाब कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 225 गुणा 120, 225 गुणा 120, उसके बाद दे रखा माइनस 225 गुणा 20, बिल्कुल बराबर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो यहाँ मैंने लगा दिया प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बात करते ए ऑप्शन। ए ऑप्शन दे रखा 44,400, 44,400। बी ऑप्शन दे रखा है 22,500। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 54,600। डी ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट को जिनको इस प्रश्न का सही जवाब आता है आप कमेंट कर दीजिएगा। कपिल इधर देखियो, इस प्रश्न का शॉर्ट पैटर्न क्या होगा, यहाँ देखिएगा 225 गुणा 120 और 225 गुणा 20 आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा, 225 और 225 नजर आ रहा, तो आप 225 को कॉमन ले लो। ये 225 कॉमन लिया, अब बचा क्या अंदर 120 बचा है और यहाँ से क्या बचा है 20 बचा है। ये पैटर्न याद करें, ना कि इसको गुणा करें। 225 आपने कॉमन ले लिया, 120 माइनस 20, 120 में से 20 गया, कितना आ गया 100। तो 225 गुणा 100, जवाब आ गया 22,500। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी आपको यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लीजिए प्रश्न संख्या 4 के अपन बात करेंगे, लेकिन आप तीसरे की कॉपी जरूर कर लीजिएगा। उतार लिया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 है 447 गुणा 447। चौथा प्रश्न है 447 गुणा 447। फिर आपको दे रखा प्लस 553 गुणा 553, 553 गुणा 553, बिल्कुल। उसके बाद रहेगा प्लस 2 गुणा 447 इंटू 553 और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। चौथा प्रश्न है 600। ऑप्शंस आपको दे रखा है 600,
बी ऑप्शन दे रखा है 1,00,000, सी ऑप्शन हमें दे रखा है 5,740 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे कपिल, यहाँ देखो 447 गुणा 447 प्लस 553 गुणा 553 प्लस 2 इंटू 447 इंटू 553। साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, हम कैसे हल करेंगे, छोटा सा पैटर्न याद रखना है। यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है तो मैंने इसको a का स्क्वायर लिखा है। ये संख्या भी 2 बार गुणा हो रही है तो इसको मैंने b का स्क्वायर लिखा है। प्लस यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, 2 लिखा। पहली संख्या नजर आ रही है, इसकी जगह a लिखा। दूसरी संख्या नजर आ रही है, इसकी जगह b लिखा। अब मैंने एक सिंपल पैटर्न देख लिया कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप ध्यान रखना। तो a प्लस b की बात करेंगे तो a की वैल्यू है 447 और b की वैल्यू है 553। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा और 1000 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी 3 जीरो का 6 जीरो लगा दो। ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन में 3 जीरो का 6 जीरो, यानी 10 लाख इसका ऑप्शन में आंसर होगा। तो फिलहाल 10 लाख ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने इसको डी ऑप्शन राइट माना है। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या आपको अगर आता है तो सही जवाब कर दीजिएगा। पांचों प्रश्न सीट में दे रखा है 853 प्लस 447, 853 प्लस 447 का स्क्वायर, फिर माइनस दे रखा है 853 माइनस 447 का स्क्वायर और नीचे आपको दे रखा है 853 इंटू 447 और आगे आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ और आप अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर निकाल सकते हैं तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। इनमें से अगर आपको आता है ऑप्शन का चयन करना तो आप चयन कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक नहीं करें, आप इसको हल करने की कोशिश करें। 853 प्लस 447 का स्क्वायर माइनस 853 माइनस 447 का स्क्वायर अपॉन 853 इंटू 447। देखिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पहली संख्या और यहाँ पर पहली संख्या और यहाँ पर पहली संख्या, तीनों जगह कॉमन नजर आ रही है, तो मैंने इसको लिखा a प्लस बी, दूसरी संख्या को b मान लिया, इसका होल स्क्वायर, फिर वापस लिखा a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर और नीचे a गुणा b आता है। हमेशा ध्यान रखना, आप देखिएगा अगर दो संख्या एक बार प्लस हो रहा है, a प्लस b हो रहा है, उसके बाद एक बार उन संख्याओं का अंतर हो रहा है a माइनस का b, बीच में अगर माइनस का चिन्ह, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ देखिए नीचे क्या नजर आ रहा है, नीचे दोनों संख्याओं का गुणा नजर आ रहा है। जब नीचे दोनों संख्याओं गुणा नजर आ रहा है तो ऊपर आप जो ये स्क्वायर नजर आ रहा है इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये शॉर्ट पैटर्न है, 2 को 2 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 4। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे 4 होगा। सभी को आ गया समझ में? आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, इस ट्रिक की कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको ये तरीका करके पूरा समझा रहा हूँ। कॉपी कर लीजिए ट्रिक की, एक बार इस ट्रिक की कॉपी कर लीजिएगा। मुझे पता है कि आपको नहीं आया होगा,
आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। सबने उतार लिया? चलिए अब देखिए भैया, मैं इसको समझा रहा हूँ कि आखिरकार मैंने इसको 4 लिखा तो क्यों लिखा, इसका तरीका मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, है ना। एक बार देख लीजिएगा, मैं डिटेल से समझा देता हूँ आपको। आप देखो, अभी मैंने पैटर्न लिखा था a प्लस बी का स्क्वायर और फिर लिखा a माइनस बी का स्क्वायर और a गुणा b है। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अपन कैसे हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यह माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इधर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। इधर देखो ये, और नीचे नजर आ रहा है a गुणा b, तो ये लिखा a गुणा b। माइनस गुणा होने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस होने पर ये माइनस हो गया पूरा, यानी ये माइनस आ गया, ये माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब देखो इस प्लस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस प्लस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2ab और 2ab हमारे पास हो गया 4ab, और इसके नीचे आ रहा ab, ये कैंसिल आउट किया, ये हमारे पास आ गया 4। इसलिए मैंने इस प्रश्न का आंसर डायरेक्टली आपको 4 करके समझाया था। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। कॉपी कर लीजिए एक बार इसकी। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न दे रखा है 7.85 गुणा 7.85 गुणा 7.85, 7.85 गुणा 7.85 गुणा 7.85, फिर प्लस सिंबल दे रखा है, फिर दे रखा आपको 4.35 गुणा 4.35 गुणा 4.35 गुणा 4.35। उसके बाद हमें नीचे क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीचे दे रखा है 7.85 का स्क्वायर प्लस 4.35 का स्क्वायर माइनस 4.35 गुणा 7.85। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 3.50, पहला ऑप्शन है 3.50, दूसरा ऑप्शन है 12.20, तीसरा ऑप्शन है 12.50, चौथा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन दे रखा है 15.20 और पांचवा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के जनरली क्वेश्चन लगते हैं। आप ध्यान रखना, इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, और उसके बाद भी अगर आपको क्लास में थोड़ा डाउट रहता है तो आप एक बार पुनः इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना तेज मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, इतने तेजी से भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पर निर्भर करता है कि आप इस क्लास को कितना ज़्यादा देखते हैं, कितने बार देखते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में आते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं और चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आना है, गुड मॉर्निंग बोलना और चले जाना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अगर क्लास लेना है तो आप पूरी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी क्लास लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ प्रश्न दे रखा 7.85 गुणा 7.85 गुणा 7.85 प्लस 4.35 गुणा 4.35 गुणा 4.35। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा गौर से कि 7.85 यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है, तो हमने इसको लिखा 7.85 की पावर 3, फिर प्लस 4.35 भी आपके सामने 3 बार गुणा हो रहा है तो इसकी पावर लगा दी 3, और नीचे देखिएगा ये 7.85 है, इसका स्क्वायर नज़र आ रहा है, प्लस 4.35 है, इसका स्क्वायर नज़र आ रहा है, माइनस 4.35 गुणा 7.85। अब सुनना इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। यहाँ पर दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे आ रहा है देखिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a गुणा b। तो इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा
a प्लस बी। इस पूरे प्रश्न का क्या जवाब होगा? a प्लस बी। देखिएगा क्योंकि यहाँ पर 3 आदमी हैं और यहाँ पर इसके 2 आदमी हैं, यहाँ पर इसके 3 आदमी हैं और यहाँ पर 2 आदमी हैं। 3 में से 2 गया, एक आपको ध्यान रखना है, बीच में अगर प्लस आ रहा तो आप प्लस लगा दीजिए। तो देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं, 7.85 में 4.35 को जोड़ते हैं, ये 0, 8 और 3 11, 11 और 1 हो गया 12, हाथ से लगेगा 1, 4 और 7 11 और 1 हो गया 12। तो जवाब हो जाएगा 12.20। यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? एक बार कॉपी कर लीजिएगा, इसका मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ, आप एक बार सिर्फ कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि इस प्रश्न को मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों, जब मैं रेलवे की क्लास से आपको पढ़ा रहा था, आपको रेगुलर इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने हल कराए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बीजीय गणितीय यानी बीजीय व्यंजक वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, सरलीकरण में भी कराए थे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a गुणा b। आप इसको गौर से देखिएगा, आप इसको सिंपल गौर से देखो, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a का स्क्वायर b का स्क्वायर a गुणा b। तो इसको आप a प्लस बी लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण क्या है? इधर देखो भैया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का पैटर्न होता है a प्लस बी, उसके बाद लिखा जाता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी, और इस पूरे के नीचे आ रहा हमारे पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, देखिए a का स्क्वायर नजर आ रहा है, b का स्क्वायर नजर आ रहा है, फिर माइनस का चिन्ह आ रहा है a गुणा b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a गुणा b। देखिए ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए फिलहाल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर a प्लस बी आना चाहिए। ये सूत्र लागू हो गया और इसी सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 7.85 प्लस 4.35, तो हमारे पास आ जाएगा 12.20। आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिए, बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, जिनको आता है जल्दी से बता दीजिए। 963 गुणा 963 गुणा 963 माइनस 524 गुणा 524 गुणा 524, बराबर का चिन्ह नजर आ रहा है आपको, और नीचे आपके सामने दे रखा है 963 गुणा 963 प्लस 524 गुणा 524 प्लस 963 गुणा 524, और यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है। सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट करें। 540, 449, 524। ऑप्शन दे रखा है 540, 449, 524 और 437। ये आपके सामने ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, और ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पा रही है संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर हम बच्चों को व्हाट्सएप पर सीटें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो स्पेशल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वे तो सीट लेना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए कंपलसरी है। जो आर्मी का पेपर तैयारी कर रहे हैं, 2 जुलाई 2021 में होने वाला पेपर है, जो 25 जुलाई को होने वाला, उनके लिए स्पेशल ये क्लासें अपडेट की जा रही है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ 963, 963, 963, 963 भाई 3 बार गुणा हुआ है तो 963 की पावर 3, फिर माइनस 524 की पावर भी आ गई हमारे पास में 3। नीचे नजर आ रहा है 963 का स्क्वायर प्लस 524 का स्क्वायर, फिर प्लस 963 इंटू 524। देखिए इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे।
ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी आ रहा है। तो इस स्थिति में देखिए ऊपर 3 नजर आ रहा है और नीचे 2 नजर आ रहा है। 3 में से 2 गया, 1 आपको याद रखना। बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस। जब बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा तो आप संख्याओं को माइनस कर दो, और अगर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा तो प्लस कर लो। कैसा आगा वो फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया है। तो यहाँ अपन लिखेंगे 924 में से, सॉरी 963 में से 524 को माइनस करेंगे। 13 में से 4 गया तो मेरे पास बचेगा 9, 5 में से 2 गया तो मेरे पास बचेगा 3, और 9 में से 5 गया तो हमारे पास बचेगा 4। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 439। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 439 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। हाँ जी, आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पर ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 963 963 963 माइनस 524 524 524 अपॉन 963 इंटू 963 प्लस 524 इंटू 524 प्लस 963 इंटू 524। तो यहाँ मैं एक बार पुनः एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, अपन इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे, यहाँ पैटर्न बता रहा हूँ। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी है। तो इसको अपन करेंगे ए माइनस का बी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और इस पूरे ब्रैकेट के नीचे भी चलेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा है ए माइनस का बी, यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वे ए माइनस का बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझे। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न की बात अपन कर रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा। क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। आठवां प्रश्न आपको दे रखा है 137 गुणा 137 137 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 133 प्लस 133 गुणा 133। बिल्कुल, अपॉन नीचे दे रखा है 137 गुणा 137 गुणा 137, फिर माइनस 133 गुणा 133 गुणा 133, और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बात अपन कर देंगे प्रश्न संख्या 8 की। जिन स्टूडेंट को सही जवाब आता है कमेंट करें। 4 1/4 2 ऑप्शन दे रखा है 4, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1/2 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है 8वां। अगर आपको सही प्रश्न आता है, इसका जवाब आता है तो कमेंट कीजिएगा। अभी मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था, उस पैटर्न पे चलते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, और नीचे लिख रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप देखिएगा ऊपर 2 आदमी है, नीचे 3 आदमी है। सिंपल पैटर्न, 3 में से 2 गया तो 1। मेजोरिटी यहाँ पर बड़ी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/a माइनस बी, यानी 1/137 माइनस 133। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 1/4, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। कॉपी आप जरूर कर लीजिएगा। हाँ भाई कपिल आ गया? नहीं, माइनस आ रहा है, देखो ना भैया, यहाँ माइनस आ रहा है, इनके बीच में माइनस। मेजोरिटी किसकी देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जब 3 बड़ा है ना, तो यहाँ ध्यान रखो आप। अब ये ऊपर है या नीचे, इसको देखो। ये पैटर्न देखो, इस पैटर्न को मैं ऐसा लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो मेजोरिटी ऊपर थी भाई, देखो 3 ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी, सिंपल। और इसको जब उल्टा कर दिया तो अब 1/a माइनस का बी, इसलिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। कॉपी करो सभी स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की।
नवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1/x बराबर 6 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑप्शन दे रखा है 34, 15, 16 और 17। 34, 15, 16, 17 और एक ऑप्शन और लगा ले रहा हूँ मैं, इनमें से कोई नहीं। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। इस क्लास के बारे में आप मुझे बता दीजिएगा कैसी लग रही है, इसका जरूर कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक बार इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिएगा। x प्लस 1/x बराबर 6, x² प्लस 1/x² बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए कैसे हल करेंगे, इधर देखो मैंने लिखा x प्लस 1/x बराबर 6 और यहाँ मुझे x² प्लस 1/x² ज्ञात करना। सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर x है और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो आप इस 6 का भी स्क्वायर कर दीजिएगा। 6 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो आपको हमेशा यहाँ माइनस करना होगा 2। क्या माइनस करना होगा 2। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 में से 2 गया, हमारे पास आ जाएगा 34। तो कॉपी करो जल्दी से। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 34 होगा। उतार ले सबने। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10वां पैटर्न भी इसी पर आधारित है, ध्यान रखना स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहे हैं। दसवां प्रश्न आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, सही जवाब कीजिएगा। जल्दी से बताओ। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा हूं 14, 18, 20 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रश्न संख्या 9 अगर आ गया तो 10वें का आंसर जवाब दो। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। सिंपल पैटर्न मैंने समझाया अभी। x प्लस 1/x बराबर 4, आपसे पूछ रहा x² प्लस 1/x²। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 2 गया तो हमारे पास बचेगा 14। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि भाई मैं -2 क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इधर देखिए भैया, एक बार समझने की कोशिश करना, बस आपको सबको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा x प्लस 1/x बराबर 4। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा x प्लस 1/x की पावर स्क्वायर और मैं इसको 4 का स्क्वायर भी लिखूंगा। यहाँ तक सहमत है? सहमत है तो यस लिखो। आगे ना सबको। चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x इंटू 1/x, 2 गुणा a इंटू b। इस x से x कट गया और देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब हमें तो x² प्लस 1/x² ज्ञात करना, तो ये प्लस का 2 एक्स्ट्रा है, इसको अपन यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसलिए हमने लिख रहे हैं 14। आ गया सबको, क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, क्योंकि ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप भूल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। कॉपी कर लीजिए प्रश्न संख्या। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। ग्यारहवां क्वेश्चन इधर देखिएगा।
प्रश्न संख्या 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं मैंने लिखा x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। एक पॉजिटिव मैंने सिखा दिया, एक में नेगेटिव आपको सिखा देता हूं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन दे रखा है 23, ऑप्शन दे रखा है 25, ऑप्शन दे रखा है 27 और ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो आप। मैंने बोला स्टार लगा लो तो क्यों बोला, कोई तो रीजन होगा, क्योंकि अभी अपन ने पॉजिटिव केस पढ़ा है या नेगेटिव केस आ रहा है। देखिएगा x माइनस 1/x बराबर 5 आ रहा है, आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जब यह माइनस दे रखा है और यहाँ प्लस अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका सिंपल पैटर्न है कि आप इसका तो स्क्वायर कर ही दो, ये तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। जब आपके यहाँ प्लस था तो आप -2 कर रहे थे, यहाँ प्लस के 2 करने पड़ेंगे। जब माइनस आता है तो प्लस करना पड़ेगा, जब प्लस आता है यहाँ पर तो माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इससे पहले वाला प्रश्न क्या था, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा था x प्लस 1/x बराबर 4 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात कर देते हैं। तो जब यहाँ प्लस आ रहा था तो 2 माइनस कर देते, यानी 4 का स्क्वायर 16 में से 2 माइनस कर देते, 14 इसका सही जवाब दिया था ना अपन ने। अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 2 जोड़ा 27 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे से भी कॉपी करो जल्दी से। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की, 12 की, 11 की और 12। हाँ अब बता रहा हूँ। हो गया क्लियर? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। बारह प्रश्न समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा p प्लस 1/p बराबर 8, सॉरी p माइनस 1/p बराबर 8 हो तो p प्लस 1/p का होल स्क्वायर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको देखिए आप जल्दी से बताओ, p माइनस 1/p बराबर 8 हो तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। वही पैटर्न यूज करना होगा। आपको यहाँ नेगेटिव दे रखा है और यहाँ पॉजिटिव ज्ञात करना है, तो आपको 8 का स्क्वायर कर देना है और प्लस 2 करना है। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 2 जोड़ा 66। सभी स्टूडेंट के आंसर आ गया होगा 66। सभी का आ गया 66, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो 2 जोड़ देना है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 13 है ना, वो बहुत दमदार प्रश्न है, उसको समझ लेना। अगर उसको समझ गए तो मान लीजिएगा बीजी व्यंजक के जो ये प्रश्न आ रहे हैं ना, ये आसान रहने वाले। 13वां जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार स्टार लगा चुका हूं मैं इसे प्रश्न को। x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। ये हमारा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो सब स्टूडेंट। 460, 527, 625, 125। ऑप्शन है 460, 527, 625, 125 और इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी से निवेदन है कमेंट करें भैया। देखिए भैया मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ x प्लस 1/x बराबर 5 लिखा है और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पॉजिटिव आ गया सिंपल, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 23, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 23। अब हमें 4 ज्ञात करना है, तो इसका वापस एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये x4 प्लस 1/x4 आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 और 529 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास जवाब हो जाएगा 527। जब 4 आता है तो 2 बार राउंड करना पड़ेगा, पहले सिंपल से स्क्वायर पे जाएंगे और स्क्वायर से x की घात 4 पर जाएंगे। देखिएगा
x प्लस 1/x बराबर 5 था, तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस का 2 23। वापस अब इसको पहला पार्ट मान लेंगे, वापस इसका स्क्वायर करेंगे तो x4 प्लस 1/x4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 529 माइनस का 2 527। क्लियर हो गया। चलिए कॉपी करो। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। आ गया। बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। चौदह प्रश्न आपको दे रखा है y प्लस 1/y बराबर 7 हो तो y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करो। सभी स्टूडेंट बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा। y प्लस 1/y बराबर 7 हो तो y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। 7 का स्क्वायर करेंगे। पहला स्टेप में 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47, क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है। अब हमें 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस 2 करना पड़ेगा। 47 का स्क्वायर करते हैं, इधर देखिएगा 7 7 49 लगेगा 4, 7 चौक 28 32, 4 7 28 2, 4 चौक 16 17 18, ऐसे कर लो आप। 9 8 9 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 3 11 और 1 12, 1209। तो 1209 में से आप 2 घटाएंगे, जवाब हो जाएगा 1207। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे 1207 होगा। सभी को आ गया समझ में, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है z प्लस 1/z बराबर 4 हो तो z की पावर 4 1/z की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा। आज की सीट का ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका कमेंट कीजिएगा। 4 का देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे हम 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14। अब वापस हम 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 2 घटा देंगे 194। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 194 होगा। तो दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत हमने आर्मी का जो मॉडल पेपर 3 सेट कर रखा है वो मैंने हल करा दिया। इससे पहले मॉडल पेपर 1 मैंने हल कराया 15 प्रश्न थे, मॉडल पेपर 2 मैंने हल कराया 15 प्रश्न थे, और मॉडल पेपर तीसरा मैंने आज हल करा दिया है, इसमें भी 15 प्रश्न है। ध्यान रखिएगा शाम को जो क्लास होगी उसमें मॉर्निंग में जो क्लास होगी उसमें मॉडल पेपर 4 अपन हल करेंगे। अब एक दिन में 2 मॉडल पेपर हल करेंगे, क्योंकि हमें टारगेटली अब हमारे पास समय कम है, इसलिए हम अब एक दिन में 2 मॉडल पेपर हल करेंगे। यानी अब अपन गणित के रोजाना 30 प्रश्न हल करेंगे। अभी तक तो 15 प्रश्न हल कर रहे थे, अब समय अपने पास थोड़ा कम है, इसलिए मॉडल पेपर रोजाना 2 मिलेंगे आपको। मॉर्निंग में मिलेगा और एक इवनिंग में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में आपको सुबह 6 बजे मॉडल पेपर 1 मिलेगा और इवनिंग में भी शाम को 6 बजे आपको एक मॉडल पेपर हल मिलेगा, जिसमें 15 और 15 30 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग की क्लास का कोई समय परिवर्तन नहीं किया गया, रीजनिंग क्लास उसी समय आएगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।